वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन लॉज के ऊपर जो एक रीसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड वो ब्रॉडली क्या चीज ले डाउन कर रही है कि अबॉर्शन लॉज सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है सिसजेंडर वुमेन के ऊपर। सो जानेंगे ये टर्म क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नई जजमेंट दी है अबॉर्शन लॉज के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ सिसजेंडर वुमेन, यानी कि जो कोई भी ऐसी लड़की जो पैदा होते भी लड़की थी एंड till the date she is giving birth she is a woman, she is not interested to become a man, that person is known as a cisgender woman. तो जो हमारे abortion laws हैं they are not only applicable on cisgender women but हमें इसे एक broader term में interpret करना है, यानी कि any person who can give birth, be it transgender, be it gender queer people. तो gender queer are के कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी तरह के जेंडर में इंक्लूड नहीं करता बट कैन गिव बर्थ, उनके ऊपर भी अबॉर्शन लॉज इक्वली अप्लाई करेंगे। एंड साथ ही साथ एक चीज और ले डाउन की गई कि एक तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा डिस्टिंग्विश करना किसी का भी मैरिटल स्टेटस एट द टाइम ऑफ अबॉर्शन। ये नहीं है कि मैरिड जो भी लेडी है या कोई भी सिसजेंडर वुमेन है या ट्रांसजेंडर है या जेंडर क्वेयर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 20 से 24 वीक्स में अपना अबॉर्शन सीक कर रहा है एंड वो अनमैरिड है तो हम उसे वो चीज अलाउ नहीं करेंगे, अबॉर्शन अलाउ नहीं करेंगे। So no, it will be unconstitutional to detect or to judge a person based on the married or unmarried status at the time of abortion 20 से 24 weeks के टाइम पे। So अगर ऐसा किया जाता है वो unconstitutional होगा, right to equality के खिलाफ होगा। Justice D.Y. Chandrachud along with 2 other justices of the Supreme Court laid down and gave this स्टेटमेंट, ठीक है, एक तरह से जजमेंट ही। सो अब उन्होंने ये चीज ले डाउन की है कि सभी के पास राइट है, विच एनी पर्सन हु कैन गिव बर्थ हैज द सेम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रेगनेंसीज, ये उनको राइट दिया गया है। सो अब सिसजेंडर की बात करते हैं तो सेफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज के लिए सिसजेंडर ही अब यूनिकली हम नहीं कह सकते कि एप्लीकेबल है, राइट। सो अब सभी के लिए है क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं जेंडर को एक सोशल कंस्ट्रक्ट। तो सोशल कंस्ट्रक्ट के अलावा हम ये चीज नहीं देख रहे हैं कि ग्रोइंग अप एंड द चाइल्ड मे और मे नॉट कंफर्म टू द बर्थ आइडेंटिटी, कि वो बड़ा होकर उस तरीके से उस जेंडर में मे बी स्टे नहीं करना चाहता या अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकता एज ऑफ द सेम आइडेंटिटी और ऑफ द सेम अगर जेंडर की बात करें। सो अब इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रांसजेंडर पीपल कि उनकी बर्थ आइडेंटिटी है इट इज नॉट मैचिंग देयर, अगर हम बात करें ऑफ द current identity, female at the birth and continues to be identified as a woman, उसे हम cisgender women कह सकते हैं। बट cisgender जो वर्ड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये लैटिन प्रीफिक्स है cis, जो कि क्या मीनिंग है उसका कि ऑन द सेम साइड। जो ट्रांस है लैटिन प्रीफिक्स ऑन द अदर साइड। These are the two differences or the meanings of the word cis and trans. तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांस वर्ड जो है 2015 में ऐड हुआ था, यूएसए की मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में 2016 में। बट ये जो कॉन्सेप्ट है फेमस किसके थ्रू हुआ, इंटरनेट के थ्रू। सो अब जो सिस वर्ड है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अब कहा जाता था कि हम अगर ट्रांस वर्ड जो है यूज कर रहे हैं तो सिस वर्ड जो है इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द पीपल हु आर नॉट ट्रांसजेंडर। सो द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट टू द वर्ड ट्रांस। तो लेबल जो है सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पॉपुलेशन पे क्यों लगाना, इक्वल वैलिडिटी या न्यूट्रल एक्सपीरियंसेस सबको दिए जाने चाहिए, इसलिए सिस वर्ड यूज किया गया। इसके अलावा बहुत सारी जेंडर आइडेंटिफाइंग टर्म्स जो है, यानी कि जेंडर क्वेयर की बात करें, जेंडर फ्लूइड की बात करें, जेंडर वेरिएंट की बात करें, उसे भी यूज किया जाता है। काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो अभी तक जो ट्रेडिशनली हिज हर हिम देम वो यूज कर रहे थे प्रोनाउंस, उन्हें भी यूज करना अब पसंद नहीं करते। सो अब क्रिटिसिज्म भी हुई इस वर्ड की कि माना जाता है कि काउंटर प्रोडक्टिव है ये टू द वर्ड ट्रांस, कि जो सिसजेंडर है एक तरह से काउंटर है टू ट्रांसजेंडर, क्योंकि अब एक तरह से ट्रांसजेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर है, जो सिसजेंडर है वो सिसजेंडर है, बट अब ऐसे व्यक्ति जो कि इंटरसेक्स हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, ठीक है, विच आर द पीपल विच आर कैरिंग बोथ द सेक्सेस, उनको हम कहाँ पे अब कहेंगे कि वहां पे उनको कहां पे उन्हें प्लेस किया जाएगा। दिस बिकेम द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस वर्ड। सो अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड यूज किए गए हैं जेंडर यूजिंग वर्ड्स रिसेंटली, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अबॉर्शन राइट्स में रिसेंटली अभी जो जजमेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर यूज किए गए। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया था वर्ड मदर्स को विद बर्थिंग पीपल, तो इसने भी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। बट द यूएस गवर्नमेंट गेव द एक्सप्लेनेशन कि इट इज नॉट जस्ट द वुमेन हु आर गिविंग बर्थ,
ट्रांस मेन भी इंक्लूडेड हैं बीच में, एंड जेंडर क्वेयर लोग भी हैं वो इंक्लूडेड है। तो अब मदर्स को हम बर्थिंग पीपल के साथ ये वर्ड जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया था। एंड देयर हैव बीन केसेस वेयर मेन आल्सो गिव बर्थ। तो यूएसए के जो थॉमस बीटी हैं और यूके के फ्रेडी मैकॉनल हैं, उन्होंने भी एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर हम देखें देवर मेल्स। तो बीटी जो कि थे इनिशियली अगर हम बात करें फीमेल एट बर्थ थी, बट लीगली वो मेल बनी। 2008 में उन्होंने एक बेटी को अब जन्म दिया, एंड मोर देन अगर हम बात करें 2 अदर चिल्ड्रन शी इज ऑल्सो हैविंग, राइट। तो फ्रेडी मैकॉनल की बात करें 2019 में, ही वॉज बोर्न अ मेल एंड बिकेम अ मैन बाय द टाइम द चाइल्ड वॉज बोर्न इन 2018, बट ही ऑल्सो क्लेम्ड कि अब उनको एज अ फादर का दर्जा चाहिए एंड नॉट एज द मदर, बिकॉज ही वॉज अ मैन बाय द टाइम ही गेव बर्थ टू द चाइल्ड इन 2018, बट ही लॉस्ट दैट बैटल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।